Dear Assalamualaikum students, my name is Zainul Abidin. Today I will teach you class 9, chapter number 12, exercise number 12.2. So student, जो हमारे previous lectures गुजरे हैं, जो हमने 12.1 में जिन टॉपिक्स को डिस्कस किया उसमें नंबर 1 में हमने ये डिस्कस किया कि फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं। और मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्लास लिमिट बनानी पड़ती है, देन टैली मार्क करना पड़ता है, और जो टैली मार्क का आंसर होता है वही मेरी फ्रीक्वेंसी का आंसर होता है। नंबर 2 पे हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया कि क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं। स्टूडेंट, मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया था कि क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं। स्टूडेंट, लोअर वैल्यू में से 0.5 माइनस करते हैं और अपर वैल्यू में 0.5 प्लस करते हैं। इस तरह से बनती है क्लास बाउंड्री। नंबर 3, हमने डिस्कस किया मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। मिड पॉइंट निकालने का बहुत आसान तरीका है, दोनों क्लासेस को प्लस करें, लोअर वैल्यू को और अपर वैल्यू को प्लस करें और 2 पर डिवाइड करें तो आने वाला आंसर मिड पॉइंट कहलाता है, और मिड पॉइंट को x के साथ जाहिर करते हैं। नंबर 4, हमने डिस्कस किया 12.1 में कि हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम नीचे जो है क्लास बाउंड्री ड्रा करते हैं और लेफ्ट साइड पर हम फ्रीक्वेंसी को ड्रा करते हैं। तो हिस्टोग्राम के अलावा हमने 5th नंबर पे ये देखा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हिस्टोग्राम के ऊपर कैसे बनाते हैं। तो ये थी 12.1। तो आज का जो टॉपिक है वो है 12.2। तो स्टूडेंट, 12.2 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पर मेंशन कर दिया जिसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं। अब मैंने इसकी कैलकुलेशन कर ली है पहले से, इसलिए ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट बन सके। अगर मैं आपके सामने कैलकुलेशन करूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा और वीडियो ज्यादा लॉन्ग बन जाएगी। सो मैंने वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए मैंने कोशिश की है कि मैं पहले बोर्ड पे लेक्चर को मेंशन कर दूं, देन मैं आपके साथ डिलीवर करूं लेक्चर को। तो स्टूडेंट, चलते हैं 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। टॉपिक का नाम है फाइंड अर्थमेटिक मीन। फाइंड अर्थमेटिक मीन। स्टूडेंट, मेरे पास अर्थमेटिक मीन मैंने कैलकुलेट करना है। अब आपको नहीं पता कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट दिया गया है कि कुछ वैल्यूज दी गई हैं, आपने इसका निकालना है अर्थमेटिक मीन। स्टूडेंट, अर्थमेटिक मीन की तरफ जाने से पहले एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। आप गौर करें, जो मेरे पास गिवन क्वेश्चन है इसमें मुझे कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहली बात कि मेरे पास जो गिवन वैल्यूज हैं और गिवन डाटा है, क्या ये ग्रुप डाटा है या क्या ये अनग्रुप डाटा है। स्टूडेंट, ऐसा डाटा, ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी दी जाए, जिसमें फ्रीक्वेंसी दी जाए, उस क्वेश्चन को कहते हैं ये है ग्रुप डाटा। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, इसमें मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहचान करनी है कि आपका डाटा कौन सा है, ग्रुप है या अनग्रुप है। अगर मैं देखूं तो मेरे पास इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई। अगर फ्रीक्वेंसी मुझे नहीं दी गई तो इसका मतलब है ये डाटा कौन सा कहलाएगा, अनग्रुप डाटा। अगर इसमें फ्रीक्वेंसी दी जाती तो ये डाटा कौन सा कहलाता, ग्रुप डाटा। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जजमेंट करनी है कि आपका डाटा ग्रुप है या अनग्रुप, क्योंकि ग्रुप के लिए अलग फॉर्मूला होता है और अनग्रुप के लिए अलग फॉर्मूला होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है ये एक अनग्रुप डाटा है। अब हम डिस्कस करते हैं कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। स्टूडेंट देखिएगा, मैंने कहा थी सॉल्यूशन, वी नो दैट, हम जानते हैं अर्थमेटिक मीन विच इज इक्वल टू, ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है। अर्थमेटिक मीन विच इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स, इसको पढ़ते हैं सम ऑफ, इसको पता है सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। सम का मतलब है एक्स की वैल्यू को प्लस करना, एन का मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज, जितनी टोटल वैल्यूज हैं उसके साथ डिवाइड करना। यानी मेरे पास जो गिवन क्वेश्चन है ये एक्स की वैल्यूज है, अगर मैं इनको प्लस कर दूं और जितनी वैल्यूज हैं उन नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड कर दूं तो आने वाला आंसर अर्थमेटिक मीन बन जाएगा। ये ऑलरेडी हम छोटी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि मीन, मीडियन, मोड कैसे निकाला जाता है। सिक्स क्लास से बच्चे स्टार्ट करते हैं मीन, मीडियन, मोड को निकालना। तो आई होप सो आपको उसका फॉर्मूला आता होगा। चलते हैं, देखते हैं अर्थमेटिक मीन हमने कैसे निकाला है। स्टूडेंट, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, मैंने आपको बताया जो डाटा गिवन है ये एक्स की वैल्यूज है। अगर मैं एक्स की वैल्यूज को प्लस कर दूं तो ये सम ऑफ एक्स बन जाएगा,
और जितनी वैल्यूज हैं, यानी मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज हैं, तो 9 वैल्यूज को मैंने प्लस किया, वो सम ऑफ एक्स बन गया, और 9 पर मैंने डिवाइड किया, तो आने वाला आंसर अरिथमेटिक मीन का होगा। तो देखिएगा मैंने इन सब वैल्यूज को कर दिया प्लस, और ये टोटल जो वैल्यूज हैं, ये टोटल वैल्यूज हैं 9। सो मैंने n की जगह 9 पुट किया। अब स्टूडेंट जब मैं इन सारी वैल्यूज को प्लस करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 150 डिवाइडेड बाय 9। वैसे का वैसे हम 150 को 9 पर जब कैलकुलेटर पर डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 16.67। सो ये है अरिथमेटिक, ये इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का। पार्ट नंबर 2 भी सिमिलर ऐसे, मेरे पास कुछ वैल्यूज दी गई हैं, मैंने इन वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो वही तरीका का वी नो दैट, हम जानते हैं अरिथमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट अरिथमेटिक मीन का? सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ एक्स का मतलब गिवन एक्स की वैल्यूज को सम करना यानी प्लस करना, एन का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज, जितनी वैल्यूज हैं उस पर डिवाइड करना। सो मैंने इन सब वैल्यूज को प्लस किया, नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड किया। अगर आप गौर करें इसमें ये 12 पॉजिटिव 12 नेगेटिव कट गया, 18 पॉजिटिव 18 नेगेटिव कट गया, 19 पॉजिटिव 19 नेगेटिव ये कट गया। सो रिमेनिंग क्या बचा? 0, ऊपर 0 आ गया डिवाइडेड बाय 7। आप जानते हैं स्टूडेंट अगर मैं 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। सो पार्ट नंबर 2 का जो आंसर आ गया अरिथमेटिक मीन का वो क्या आ गया? 0। चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। स्टूडेंट जैसे पार्ट नंबर 1 और 2 की है ऐसे ही पार्ट नंबर 3 और 4 होगा। वी नो दैट, हम जानते हैं अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन एक्स, यानी समेशन का मतलब सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब सम ऑफ एक्स का क्या मतलब है? गिवन डाटे में जितनी भी एक्स की वैल्यूज है सबको क्या कर देंगे? प्लस, और एन क्या है? नंबर ऑफ वैल्यूज, जितनी वैल्यूज हैं उसके साथ हम कर देंगे डिवाइड। सो मैंने इन सारी वैल्यूज को प्लस किया डिवाइडेड बाय एन। एन कितना है? कितनी वैल्यूज हैं? 9 वैल्यूज हैं, और मैंने 9 पर डिवाइड किया। जब इन सब को प्लस किया तो स्टूडेंट आ गया 126.4, और 9 वैसे का वैसे। अब 126.4 को आप 9 पर डिवाइड करें तो आंसर आ गया 14.04। तो अरिथमेटिक मीन के पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया 14.04। लास्ट पार्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का, मेरे पास जितनी वैल्यूज हैं मैं इन सारी वैल्यूज को करूंगा प्लस और नंबर ऑफ वैल्यूज पर कर दूंगा डिवाइड। वी नो दैट, हम जानते हैं अरिथमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है? अरिथमेटिक मीन विच इज इक्वल सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सो मैंने गिवन वैल्यूज को प्लस किया, ये देखिएगा एन की जगह क्या आ गया? नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7, एन की जगह 7 पुट किया। जब ऊपर वाली सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 102, और 7 वैसे का वैसे। अब 102 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 14.57। सो स्टूडेंट ये था 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपने ये देखा अरिथमेटिक मीन किसे कहते हैं कि गिवन वैल्यूज को प्लस करते हैं और उतनी ही वैल्यूज पर डिवाइड करते हैं। सो क्या बन जाता है? अरिथमेटिक मीन बन जाता है। सो उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चंस थे। सो उम्मीद करता हूं आप इसकी घर में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।